Hey guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Modiwal. Guys, today I'm going to present a new lecture under the nose of you. Guys, in this lecture we are gonna discuss about the another uses of might. In the last lecture we have discussed about 4 uses of might. So let's start with a quotation, and that is, nothing in the world can trouble you as much as your own thoughts. संसार में कोई भी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती जितने आपके खुद के विचार करते हैं. ऐसा इसके अंदर क्यों बोला गया? बिकॉज वी थिंक अ लॉट बट वी डोंट इम्प्लीमेंट आवर थॉट्स इन द रियलिटी, इन द एक्शन. ओके, तो अगर हम अपने थॉट्स को एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं देन it will beneficial for our life as well as for our success. Got it, guys? Okay, so now let me approach to the first topic, and that is to show possibility and permission in the past. Means पॉसिबिलिटी और परमिशन को शो करने के लिए पास्ट में हम माइट का यूज करते हैं. लाइक द कैप्टन सेड दैट वी माइट एंटर सेमीफाइनल. कैप्टन कहता है कि हम सेमीफाइनल में एंटर कर सकते थे. नेक्स्ट वन, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे माइट ट्राई टू डू देयर लेवल बेस्ट. टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स अपना लेवल और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट वन, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर ही माइट टॉक टू मी ऑन दिस इशू. वह मुझसे पूछता है कि क्या मैं तुमसे इस बारे में बात कर सकता हूँ. The boy asked if he might ask one question to him. लड़का पूछता है कि क्या मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ. Okay, now next one we are going to approach on the next topic, and that is narration. In the narration means what? If someone is saying to another something by his own way, ओके, दैट इज द नरेशन. कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर कोई भी इंसान है, अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ और आप अपने शब्दों में किसी दूसरे को वो बात बोल देते हो, तो दैट इज द नरेशन. ओके, तो जैसे इसके जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं? सी आस्क्ड हर फादर इफ सी माइट लूज हर वेट विद दिस पैटर्न. वह अपने पिता से पूछती है कि क्या मैं इस तरीके से अपना वेट लूज कर सकती हूँ. द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट दे माइट विन द टाइटल इफ दे प्लेड इन यूनिटी. कैप्टन डिक्लेयर करता है कि अगर वो यूनिटी में खेलते तो इस टाइटल को जीत सकते थे. आई टोल्ड हिम दैट आई माइट ट्राई टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश. मैंने उससे कहा कि मैं उसकी इंग्लिश सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ. आई टोल्ड हिम दैट आई माइट ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन. मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने की सॉल्व कर सकता हूँ. ओके, या कोशिश कर सकता हूँ. ही आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट कंप्लीट ऑल हिज सिलेबस बाय दिस वे. ओके,